जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। दोस्तों, 20 जुलाई 2022 को इंडियन नेवी के द्वारा एक रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि पिछले 18 महीने से रिफिट और मेंटेनेंस से गुजर रहा था, उसमें सी ट्रायल के दौरान एक फायर इंसिडेंट होता है। गनीमत ये रहती है कि जो फायर इंसिडेंट है उस पर तुरंत कंट्रोल पा लिया जाता है, क्योंकि शिप में मौजूद जो ऑनबोर्ड सिस्टम थे उनके चलते आग पे काबू पा लिया जाता है। और उससे अच्छी बात यह होती है कि इस पूरे हादसे में कोई भी कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं की जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने तो आईएनएस विक्रमादित्य एक बार फिर से 15 महीने का जो मेजर रिफिट है, जो कि करवार नेवल बेस पे किया गया था, उसको पूरा करके अगले हफ्ते से अपने सी ट्रायल्स की शुरुआत करने वाला है। और मार्च में इसके जो एक्सटेंसिव सी ट्रायल्स हैं वो आयोजित किए जाएंगे। और ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 31 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना को ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य है ये हैंडओवर कर दिया जाएगा। और अप्रैल से इसमें मिग-29 के फाइटर जेट्स के जो ऑपरेशन है वो भी शुरू कर दिए जाएंगे। दरअसल भारतीय नौसेना ये चाहती है कि उनके दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत मॉनसून सीजन शुरू होने से पहले ही अपने फ्लाइट ट्रायल्स को कंप्लीट कर लें, ताकि जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको कम किया जा सके। हालांकि इन ट्रायल्स को कंप्लीट करने के बावजूद ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इन्हें भारतीय नौसेना के द्वारा वेस्टर्न कोस्ट पे ही स्थित रखा जाएगा, जब तक कि ईस्टर्न सी बोर्ड में यानी विशाखापट्टनम में एक ऐसी जेटी तैयार नहीं हो जाती है जो कि इन बड़ी वॉर मशीन्स को हैंडल कर सके। इसी बीच भारतीय नौसेना ये भी कंसीडर कर रही है कि नॉर्थ चेन्नई में जो कटुपल्ली पोर्ट है वहां पर भी एक जेटी को लीज पे लिया जाए, जो कि इन बड़े वॉर मशीन्स को हैंडल कर सके। इसके अलावा भारतीय नौसेना का एक और प्लान सामने आया है, जहां पर भारतीय नौसेना ये कंसीडर कर रही है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक कैंपबेल बे, जो कि आइलैंड है बेसिकली, वहां पर भी एक जेटी को वो कंसीडर कर रहे हैं जो कि इन वॉर मशीन्स को हैंडल कर सके और यहाँ से इन्हें ऑपरेट भी किया जा सके। हालांकि भारतीय नौसेना का ये मानना है कि इस वर्ष के अंत तक ये दोनों जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे और इंडियन नेवी की सर्विस में ये तैनात भी हो जाएंगे। भारतीय नौसेना के ऐसे डिप्लॉयमेंट के पीछे का एक बड़ा कारण भी है। दरअसल आपको हम बताना चाहेंगे कि जो इंडियन ओशन रीजन है ये भारत के साथ साथ चीन के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चीन इस समय साउथ चाइना सी से अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन इंडियन ओशन रीजन में भी वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इस समय चीन के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इंडियन नेवी के तरफ से आ रहा है, क्योंकि जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन के साथ भारत उसके सेंटर पे पड़ता है। और इंडियन ओशन रीजन की इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि चाइना की टॉप 10 जो क्रूड ऑयल सप्लायर्स हैं वो इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। यानी इंडियन ओशन रीजन अभी भी चाइना के मैरीटाइम सिल्क रूट के लिए एक की एरिना बना हुआ है। दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार सर ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इंडियन ओशन में चाइनीज शिप्स की जो मूवमेंट है वो लगातार बढ़ रही है और एक बड़ी संख्या में चाइनीज शिप्स ऑपरेट की जा रही हैं। इस पर बात करते हुए इंडियन नेवी के साउदर्न नेवल कमांड चीफ वाइस एडमिरल एम.ए. हम्पी होली सर ने कहा था कि चाइनीज शिप्स का जो इंट्रूजन है वो अनकॉमन नहीं है, बल्कि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और आपको तो याद ही होगा, अगस्त 2022 में चाइनीज रिसर्च और स्पाई वेसल जिसका नाम युआन वैंग 5 है, उसे श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे डॉक किया गया था, जिसका भारत ने विरोध भी दर्ज करवाया था। हालांकि ये वेसल उस समय तो वहां से चली गई थी, लेकिन एक बार फिर से इसे दिसंबर 2022 में इंडियन ओशन में स्पॉट किया गया था। और ये घटना भारत के उस नोटम को इशू करने के ठीक कुछ दिन पहले हुई थी, जहां पर भारत ने अपनी 5000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट को लेकर के नोटम इशू किया गया था भारत के द्वारा। और माना जा रहा था कि ये जो शिप है ये उसी टेस्ट को ट्रैक करने के मकसद से इंडियन ओशन में दाखिल हुई थी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि भारतीय नौसेना क्यों चाहती है कि उनकी जो शिप्स हैं उन्हें जल्द से जल्द डिप्लॉय किया जा सके। खैर, एक तरफ जहां 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस वर्ष के अंत तक भारतीय नौसेना में ऑपरेशनल होने जा रहे हैं, तो वहीं भारतीय नौसेना की जो नजर है अब वो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर टिक चुकी है। 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना प्रमुख ने नेवी डे की संध्या को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये कहा था कि इस समय भारतीय नौसेना का जो प्लान है वो दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी IAC-2 को बनाने का है, जो कि आईएनएस विक्रांत यानी IAC-1 के तुलना में थोड़ा बड़ा होगा
और उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय नौसेना IAC-1 के जो रिपीट ऑर्डर्स हैं उनको कंसीडर कर रही है। भारतीय नौसेना प्रमुख ने ये कहा था कि INS विक्रांत की परफॉर्मेंस को देख करके भारतीय नौसेना काफी इम्प्रेस हुई है। जिस तरह INS विक्रांत ने परफॉर्म किया है ट्रायल्स के दौरान, उसने भारतीय नौसेना को काफी प्रभावित किया है और इसीलिए भारतीय नौसेना अपनी इन एक्सपर्टीज का जो फायदा है वो उठाना चाहती है। यानी वो एक्सपर्टीज जो INS विक्रांत को बनाने में प्राप्त हुई हैं, उनका फायदा उठा के जल्द से जल्द जो दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत है उसको बनाने का समर्थन भारतीय नौसेना के द्वारा किया जा रहा है। दिसंबर में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत को लेकर के जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है और ये जो विमान वाहक पोत होगा ये INS विक्रांत के जैसे ही साइज में होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़े अपग्रेड्स के साथ में आएगा और इसे अत्याधुनिक जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे इक्विप भी किया जाएगा और इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट की संख्या है ये और भी ज़्यादा होने वाली है। भारतीय नौसेना ने जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है उसको कंप्लीट कर लिया है और बहुत जल्दी गवर्नमेंट से इसको लेकर के जो अप्रूवल्स हैं वो भी मिल जाएंगे। आपको याद होगा एजेंडा आज तक 2022 के दौरान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी ये कंफर्म किया था कि दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत को लेकर के जो कार्य है वो प्रगति पर है और बहुत जल्दी इस पे जो फाइनल अप्रूवल है वो मिलने वाले हैं। तो अगर हम इन सारी घटनाओं को गौर से देखें तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारतीय नौसेना दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत को कंसीडर कर रही है, जो कि INS विक्रांत क्लास का होने वाला है, लेकिन वो काफी बड़े अपग्रेड्स के साथ में देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।